हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रेम गहलोत। आपका ऑनलाइन ट्यूटोरियल में स्वागत है। आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मिलने के कारण मुझे बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और रीजनिंग और इन सब के वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा और मोस्ट चीज़ें कवर कराने की कोशिश करूंगा और जितनी हो सके, और फ्री एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के लिए यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दे रखा है, वहाँ पे जाके क्लिक करिए एंड देन यहाँ पे जो रिंग दे रखी है इस पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन बाय मैसेज आप लोगों तक इस पे पहुंच जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है तरंग। तरंग में पोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बनते हैं। कुछ लोगों को यही नहीं मालूम माध्यम क्या होता है और माध्यम में क्या क्या चीज आती है। अब हम देखते हैं तरंग। सबसे पहले तरंग को क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं। ठीक है। तरंग किसी भी प्रकार की हो सकती है, एक अप एंड डाउन हो सकती है, साइन थीटा कॉस थीटा हमने पढ़ते आए हैं, तो इस टाइप की तरंग एक थी। अब तरंग दो प्रकार की होती है। पहली होती है यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग को बोला जाता है मैकेनिकल वेव। और सेकंड होती है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला जाता है। अब इसमें मोस्ट टाइम पे सबसे पहला क्वेश्चन बनता है यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग को बोला जाता है मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव को माध्यम की जरूरत पड़ती है। हमेशा ध्यान रखना, मैकेनिकल वेव को माध्यम की जरूरत पड़ेगी। माध्यम मतलब क्या? मीन माध्यम हो गया इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मीन्स हो गया वातावरण। वातावरण में सारी चीजें होगी, जैसे ये हमारी पृथ्वी और ये इसके आसपास ओजोन लेयर के यहाँ से यहाँ तक क्या है वातावरण में। वातावरण है, मीडियम है, यहाँ पे हवा पानी और सारी चीजें, जिस कारण से ओनली ये यांत्रिक तरंग जो मैकेनिकल वेव है खाली यहीं पे पाई जाएगी, इसके बाहर नहीं पाई जाएगी। देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे बनता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे ध्यान रखना जिन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है आपके एग्जाम में, एसएससी सीजीएल में। विद्युत चुंबकीय कौन सी ऐसी तरंग है जिसे माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है? तो ये चीज ध्यान रखिए ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंगों को माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसमें कोई इन्वायरमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम इसमें, जैसे पृथ्वी है। पृथ्वी पर क्या हो गया, पृथ्वी का एक इन्वायरमेंट है। अब यहाँ पे इन्वायरमेंट, अगर इन्वायरमेंट होगा तो इसमें आपको यांत्रिक तरंगे मिलेगी। अब जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा पर हम नॉर्मल बातचीत नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना वहां पे क्या रहता है, मीडियम नहीं रहता है। और मीडियम नहीं रहेगा तो जो हवा पानी और ये सारी चीजें मीडियम नहीं है, तो जिस कारण से हम वहां पे बातचीत नहीं कर पाते। जिस कारण से ये चीज ध्यान रखना, जहाँ पे बातचीत और ये सारी चीजें होती है उसे मीडियम होता है, और जहाँ पर नहीं होता है वहाँ पे अपन ये सारी बातचीत और नॉर्मल टॉकिंग ये नहीं कर सकते। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकार पूछे जाते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकार याद रखिए। सबसे पहले आता है प्रकाश। प्रकाश मतलब लाइट हो गई। लाइट में अब ये लाइट विद्युत चुंबकीय, हमने देखा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब ये पूरी पृथ्वी है, अर्थ है, इसका एक इन्वायरमेंट है, इसका इन्वायरमेंट है, और सूर्य, सूर्य से जो किरणें आई है। अब यहाँ पे बीच में कोई इन्वायरमेंट नहीं है, मगर तो भी सूर्य की किरण जो है ट्रैवल करके पृथ्वी तक पहुंच रही है, जिस कारण से इसे कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ रही है सन रेज को, जिस कारण से प्रकाश को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला जाता है। देन उसके बाद माइक्रोवेव। माइक्रोवेव आपकी जो सैटेलाइट रहती है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखी जाती है। सैटेलाइट होन सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक इसका जो सिग्नल है, यहाँ से समझ लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे भारत है और पृथ्वी के, और एक दूसरी तरफ पे अमेरिका है। तो यहाँ से जो सिग्नल जाता है ये सैटेलाइट से जाता है, सैटेलाइट से फिर यहाँ तक होगा। फिर क्या कॉलिंग या ब्रॉडकास्ट हम जिसको बोलते हैं, वो किसके थ्रू होता है, माइक्रोवेव के थ्रू होता है। उसमें इसकी इंटेंसिटी और कितनी रहती है, 1000 गीगाहर्ट्ज रहती है। फिर आता है इंफ्रारेड रे। ये भी क्या एक विद्युत चुंबकीय तरंगे का प्रकार, इन्हें माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर उसके बाद आता है एक्सरे। एक्सरे मतलब जो भी एक्सरे आप ये सारी चीजें करते हैं, तो उसमें ये चीज ध्यान रखना, उससे भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा आ जाता है यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंगों को बोला जाता है मैकेनिकल वेव। और यह मैकेनिकल वेव दो प्रकार की होती है, और दोनों में माध्यम की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तो इसमें देखते हैं हम दोनों के नाम क्या है। पहला है अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे को क्या बोलता है, लॉन्जिट्यूशनल। और ट्रांसवर्स वेव को बोला जाता है अनुप्रस्थ तरंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी इंग्लिश नाम में कंफ्यूजन होता है, तो हमेशा ध्यान रखना अनुदैर्ध्य तरंगे में, अनुदैर्ध्य तरंगे हमेशा लॉन्जिट्यूशनल रहेगी, और अनुप्रस्थ तरंगे जो ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स मतलब बोल सकते हैं कि आर पार निकल रही। अब हम देखते हैं ट्रांसवर्स वेव अनुप्रस्थ तरंगे कैसी होती है। अब इसमें मोस्ट टाइम भी पहली चीज ध्यान रखना है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अब पूछते हैं पानी की सतह पे उत्पन्न तरंगे, या फिर एक जगह से हम कोई सी रस्सी बांध देते हैं, एक एक नॉट से हम रस्सी बांध देते हैं और दूसरी तरफ से हम उसको मूव करते हैं,
तो रस्सी क्या अप एंड डाउन हो जाती है, इस प्रकार से एक साइन वेव देती है। तो उसको क्या बोलते हैं, ये तरंगे बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं। उसके बाद आता है पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे भी एक क्या रहती है, एक वेव फॉर्म की तरह कार्य करती है। तो एक वेव फॉर्म की तरह कार्य करेगी। तो एक पानी पूरा है, पानी के बीच में हमने एक पत्थर स्टोन मारा, तो यहाँ पे जो वेव फॉर्म निकलेगी ऊपर नीचे जाएगी। तो ये कैसी जाएगी, हमेशा ध्यान रखना है माध्यम के परपेंडिकुलर जाती है। ट्रांसफर वेव आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया तो माध्यम के परपेंडिकुलर मतलब क्या, एकदम विपरीत जाती है। माध्यम ऐसा है और इसके विपरीत जा रही है, तो ये कौन सी कहलाएगी, ट्रांसफर वेव। आपको आपसे एग्जांपल पूछेंगे पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे या फिर रस्सी से हम जो उत्पन्न तरंगे करते हैं तो वो भी कौन सी कहलाती है, ट्रांसवर्स तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है। ये तो होगा एग्जांपल अनुप्रस्थ तरंगे के। इसके बाद हम देखते हैं अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंगे लॉन्जिट्यूशनल तरंगे बोला जाता है। अब अनुदैर्घ्य तरंगे हमेशा ध्यान रखना, अनुदैर्घ्य है, धैर्य मतलब क्या, धैर्य से मतलब क्या, सीधे चलेगी, एकदम गमन कैसे करेगी, एकदम स्ट्रेट गमन करेगी। अब इसमें मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आता है, आपको बार बार पूछा जाता है, वायु में उत्पन्न तरंगे, वायु में उत्पन्न तरंगे कौन सी तरंगे होगी। तो देन आप लोग ध्यान रखें, लॉन्जिट्यूशन में वायु में उत्पन्न तरंगे रहती है सदैव अनुदैर्घ्य तरंगे रहती है। वायु में उत्पन्न जैसे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे वायु में पार्टिकल है, वो कोई एक पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, वो बातचीत कर रहा है। तो इसमें जो साउंड है हमने देखा है, जो बोल रहा है, तो ये जो साउंड दूसरे व्यक्ति तक जाएगा, एकदम स्ट्रेट जाएगा। इसमें माध्यम के कण जो है आगे पीछे होते हैं, माध्यम के कण आगे पीछे होते हैं, जिस कारण से ये स्ट्रेट जाता है। तो हमारा एग्जाम्पल रहेगा, पूछा जाता है वायु में उत्पन्न तरंगे सदैव कौन सी कहलाती, तो हमेशा ध्यान रखना अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती। देन वायु में ध्वनि, जिस कारण से मैंने बताया, तो वायु में ध्वनि कोई व्यक्ति बोल रहा है सामने की ओर, तो ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है। तो ये भी किसमें आएगी, इसी के अंदर आती है। देन भूकंप तरंगे, भूकंप तरंगे भी हमेशा ध्यान रखना, भूकंप है अर्थ के एकदम सेंटर से आता है भूकंप। तो ये वाली भी कौन सी, भूकंप तरंगे भी कौन सी कहलाएगी, लॉन्जिट्यूशनल कहलाएगी। और स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, एक स्प्रिंग रहेगी गोल गोल, उसको अपन ने जरा सा इधर से स्ट्रेच करा और इधर से स्ट्रेच करा और वापिस से छोड़ दिया, तो ये भी क्या होगी, आगे पीछे होगी। तो आगे पीछे हमेशा ध्यान रखना, वायु में पार्टिकल और ये सारी चीजें आगे पीछे हो रही है, तो हमेशा ध्यान रखना लॉन्जिट्यूशन वेव। और आपकी ट्रांसवर्स वेव जो है इसमें हमेशा अप एंड डाउन जाती है। ये सारी आपको एग्जाम्पल पूछे जाते हैं मोस्ट टाइम पे, कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन मैंने कवर कराए हैं इसमें। आप लोगों को कैसा वीडियो कैसा लगा है, नीचे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।